आप देख रहे हैं बैजिंग ये 2018 ये उसकी बैजिंग है। अभी तक वो बैजिंग भी लगी हुई है जब से ये स्कूटी ली हुई है। सो देखिए बिल्कुल कोई कलर नहीं, कोई पेंटिंग पेंटिंग नहीं। आप देख रहे हैं करीबन 7 साल हो गए हैं स्कूटी का। जो खाता आपको देखो रिव्यू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि जो स्कूटी में कोई पार्ट टूटा हुआ हो, कोई कुछ बदला हुआ हो। सब कुछ स्कूटी का A1 है। हेलो यूट्यूब लवर, वेलकम टू द न्यू रिव्यू। सो जय माता की, कैसे हो आप सब लोग। सो आपके लिए आज लेके आया हूँ मैं जुपिटर 2017-18 का रिव्यू। सो ये है वो जुपिटर। ये जुपिटर मेरे दादाजी की है और मेरे दादाजी एक्स आर्मी रिटायर्ड हैं और उनकी ये स्कूटी है। ये देखिए जुपिटर, ऑलमोस्ट इनका जो नेमिंग भी है, लोगो वो भी हट गया है और लगभग स्कूटी चल चुकी है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो 1,83,578 लगभग नियर अबाउट 2 लाख किलोमीटर के आसपास चल चुकी है। ये देखिए ये स्कूटी है वो, ठीक है। सो मैं कंपेयर करूँगा TVS जुपिटर और एक्टिवा। सो फिलहाल अभी तो जो मैंने उसका एक्टिवा का तो आपको डाल दिया है रिव्यू, आप जाके देख सकते हो कि कैसा उसका आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आज का जो रिव्यू है वो है TVS जुपिटर पे। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इसकी खामियां और इसके बेनिफिट्स, मतलब इसको आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए वो आप करेंगे डिसाइड। बट मैं बताऊंगा अपना रिव्यू, जो मेरे दादाजी ने मुझे उनसे पूछा, मैंने बात की करीबन 2 दिन से उसको कर रहा हूँ डिस्कस इस बारे में मैं कि इसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, किनको लेनी चाहिए किनको नहीं लेनी चाहिए, और इसमें ऐसा क्या है जो टू व्हीलर्स में नहीं है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपनी स्कूटी की तरफ। सो देखिए सबसे पहला तो टैंक सब में ही होता है, बैक साइड इसका टैंक वही है, बूट स्पेस इसका वही है जो नॉर्मल होता है। तो बूट से आपको दिखाता हूँ अपने इसका मैं बूट स्पेस जो एक्टिवा में एक साइड से होता है, इसमें ये इधर से है, ये देखिए उतना ही बूट स्पेस है जो कि आपको एक्टिवा में मिलता है। लेकिन जो इसमें खामियां हैं वो तो बस सबसे बड़ा एक ही खामी मुझे इस हद तक इसमें नज़र आई है, क्योंकि मैं खुद एक TVS का कंज्यूमर हूँ। सो मेरे पास एंटॉक है। एंटॉक अब उसका तो क्या है कि वो थोड़ी सी स्पोर्टी लुक में आती है, इस वजह से इसका और उसका नुकसान क्या है, वहाँ पर TVS कंपनी का सबसे ज़्यादा सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। आपको बहुत फॉलोअप्स करने पड़ेंगे कंपनी से, अगर चाहे आप सर्विस करवा रहे हो, चाहे आप अपना पार्ट चेंज करवा रहे हो, कुछ भी करवा रहे होगे, आपको फॉलोअप करने पड़ेंगे, तब जाके आपकी स्कूटी आपको मिलेगी। अब मेरे दादाजी हैं एक्स आर्मी रिटायर्ड हैं, लगभग ये 17-18 में स्कूटी ली थी उन्होंने। देखिए कितना अच्छा उन्होंने मेंटेन किया हुआ है, बट फिर भी देखिए इसका हार्डवेयर वाइज कुछ भी ख़राब नहीं है इसका। अभी तक बैटरी वही है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, कुछ भी चेंज नहीं करवाया है इसका। बीच में थोड़ा सा ग्लिच हुआ था इंजन में, वो भी दादाजी से स्कूटी गिर गई थी उस वजह से। बाकी इसमें कुछ भी हार्डवेयर वाइज कुछ भी खराबी नहीं है, सेम वही टायर हैं। देखिए लगभग 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद देखिए टायर अभी भी कैसे हैं, तो आप समझ रहे हैं चीज़। और बाकी रही बात एवरेज की, एवरेज वही 45 प्लस ही निकालती है एवरेज ये, और लाइट वेट तो है ही है, जुपिटर पता ही है आपको। और अब इसका जो क्लस्टर है वही जो पहले आता था नॉर्मल क्लस्टर वैसे ही है, और लगभग 2 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी जब एक टू व्हीलर में स्टिल इतनी जान होती है जो कि काबिल तारीफ़ है, जबकि इतना नहीं होता है। अब की जो लेटेस्ट स्कूटी है तो 23-24 वाली वो इतना नहीं चलती हैं, वो 10-20 हज़ार बाके या तो वाइब्रेशन करना शुरू कर देंगी, एयर फिल्टर ख़राब हो रहा है, कभी कुछ सुन के। मेरे पास एंटॉक है TVS की। सो TVS की सबसे बड़ी खामी एक ही है कि ये इनका हार्डवेयर अच्छा है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इनकी सर्विस बहुत डिले है, ना के बराबर सर्विस है। इतना फॉलोअप करना पड़ता है इनसे कि कुछ भी ख़राब हो जाए तो काफ़ी फॉलोअप करना पड़ता है। था जुपिटर का रिव्यू। सो मैंने बताया आपको बिगिनिंग और मिनट्स में, दादाजी से काफ़ी 2 दिन के डिस्कशन के बाद मैंने एक कंक्लूज़न पे निकाला, और उसका जो इसमें जो खामियां हैं वो तो बस एक ही अभी तक उन्होंने बताई है, और जो मैं खुद भी उनको अप्रिशिएट करता हूं कि मेरे पास खुद TVS एंटॉक है। TVS में सिर्फ एक ही इशू है सर्विस का, बाकी पार्ट्स वाइज और और अदर चीज़ें हार्डवेयर वाइज और बाकी सब A1 है। आप जाके TVS कोई भी आप कर सकते हो बाय। अगर आपको सर्विस
में थोड़ा सा इश्यू लगेगा तो आपको ऐसा नहीं है सर्विस आपको मिलेगी नहीं, आपको सर्विस मिलेगी बट आपको उसके लिए फॉलोअप करना पड़ेगा। बस एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है। बाकी ओवरऑल पूरी स्कूटी आपके सामने है, मैंने आपको बिगनिंग में भी दिखाया, अगेन आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए आप देख पा रहे होंगे लगभग कितनी चली हुई है, ये लगभग 2 लाख किलोमीटर के आसपास चल गई है। और अगर मैं आपको इसकी दिखाता हूँ, इसकी आवाज़ देखिए, इसकी आवाज़ में भी अभी भी वही जान है जो एक नई स्कूटी में आती है। दिखाता हूँ आपको, देखो देखिए, कहीं आपको लग रहा होगा कुछ ऐसी आवाज़, कुछ भी आपको लग नहीं रहा होगा इसमें ऐसी आवाज़ जो कि एक कुछ आपको गलत लग रहा हो या कुछ अलग से आपको महसूस हो रहा हो, कुछ भी नहीं है स्कूटी में। सेम वही जो अपना पैटर्न होता है, सेम वही आवाज़, वही वैसी, कुछ कोई धुआं नहीं देती, कोई कुछ नहीं। सो मैं ये कहूँगा अगर आप टू व्हीलर चाहते हैं तो आप TVS में जा सकते हैं, बेस्ट है। और ये देखिए इस पर एक बैजिंग भी है, ये देखिए आप देख रहे हैं बैजिंग, ये 2018 ये उसकी बैजिंग है। अभी तक वो बैजिंग भी लगी हुई है जब से ये स्कूटी ली हुई है। सो देखिए बिल्कुल कोई कलर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। आप देख रहे हैं करीबन 7 साल हो गए हैं स्कूटी का। जो था तो आपको देखो रिव्यू, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि जो स्कूटी में कोई पार्ट टूटा हुआ हो, कोई कुछ बदला हुआ हो। सब कुछ स्कूटी का A1 है स्टिल। देखिए इतना टाइम बाद भी, क्योंकि आर्मी रिटायर्ड हैं, चीज़ों को केयर करते हैं, वो चीज़ों को संभालते हैं, कैसे रखनी चाहिए कैसे नहीं रखनी चाहिए। सो पेट्रोल वाइज अच्छी है, हार्डवेयर वाइज अच्छी है और माइलेज वाइज अच्छी है। सिर्फ और सिर्फ जो एक इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका सर्विस। हम बात कर रहे थे TVS की जुपिटर के ऊपर, और रिव्यू अपना ऑलमोस्ट मैंने बताया आपको, और काफ़ी सारी चीज़ें बेस्ट हैं इसमें। आपको सिर्फ जो फेस करना होगा वो सिर्फ सर्विस सेंटर ही आपको जाके प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए भी सोल्यूशन ये है फॉलोअप्स। जितना ज़्यादा बेस्ट फॉलोअप करेंगे आपको, आपकी जो गाड़ी है, आपका जो टू व्हीलर है, जल्दी आप उसे ठीक करवा सकते हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो। बट अभी तक 2018 की स्कूटी मेरे दादाजी ने ले रखी है, तो उनको तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है उनको, लेकिन उनकी ज़्यादा कुछ इशू उनको लगा नहीं, तो उनको ज़्यादा लगा नहीं और ज़्यादा उन्होंने प्रॉब्लम फेस कितनी की नहीं है, तो ज़्यादा कस्टमर केयर में घूमे नहीं वो। तो मैं तो TVS एंटॉर्क का ऑनर हूँ। सो मुझे तो बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हैं, क्योंकि कभी एयर फिल्टर में इशू है, कभी वो वाइब्रेशन कर रही है, ये अभी भी वाइब्रेट नहीं करती है 2 लाख चलने के बाद भी। और बाकी तो जो ग्रीसिंग है, ऑयलिंग है, वो तो सभी टू व्हीलर्स करते ही हैं। अगर आप भी करोगे, आप भी कोई गाड़ी चलाओगे तो आपको चाहिए होता है। सो दैट्स वाई। बाकी और TVS जुपिटर में कुछ भी ऐसा मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं कह सकता कि आप इसमें ये खराबी है, उसमें वो खराबी है। एक्टिवा के मैंने डाला हुआ है लास्ट रिव्यू, जाके देखो, उसमें तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं आपको, उसमें क्या कमियां हैं, क्या क्या कितनी चीज़ें हैं उसमें ऐसी हैं जो आपको नहीं बाय करनी चाहिए। वो उसके लिए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेंशन मैंने कर रखी हैं इसके अंदर। बट आई वुड से कि जुपिटर में मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनने को मिला है दादाजी के थ्रू, और ख़ुद भी मैंने TVS एंटॉर्क काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ मैं, मुझे भी ऐसा उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा तो मुझे इतना लगा नहीं। बट हाँ, जो प्रॉब्लम है टेक्निकल वो तो लगती है। लेकिन ये TVS जुपिटर आप बाय कर सकते हैं। मैं इसको 4.5 ज़रूर कहूँगा, और रेटिंग उसको दूंगा मैं। 5 इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि कस्टमर केयर TVS का बहुत ख़राब है। सो उसके लिए मैं वो 0.5% काटना चाहूँगा। बाकी आप जाके बाय कर सकते हो। जुपिटर बेस्ट है, माइलेज वाइज बेस्ट है, हार्डवेयर सब, और बाकी जो इसका जो हार्डवेयर है और चीज़ें जो भी स्कूटी में होती हैं, चाहे टायर हो, चाहे माइलेज हो, चाहे ब्रेकिंग हो, हर चीज़ बढ़िया है, सबसे बेस्ट है। सो आप जाके बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करो, सपोर्ट करो, शेयर करो इस वीडियो को। और TVS का और एक्टिवा का मैंने डाल दिया है, TVS का मैं आज डाल रहा हूँ। आने वाले टाइम में आपको मैं, जब मेरी एंटॉर्क है उसका भी आपको मैं रिव्यू दूंगा। लगभग 4-5 साल हो गए हैं उसको भी लिए हुए, और आने वाले टाइम में आपको और भी रिव्यूज़ मिलेंगे 4 व्हीलर्स के भी। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।